हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्पेक्ट विजन पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट को आपके सामने लेकर के आए हैं जो कि आपको अक्सर प्रॉब्लम हो रही है। आए दिनों हमने स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए थे, चाहे वो NSP हो या फिर और भी कोई दूसरा स्कॉलरशिप। उसमें हमने सारे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इंफॉर्मेशन दिए, लेकिन उसके बावजूद बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर स्कॉलरशिप में कौन कौन सी ऐसी क्राइटेरिया होती है, कौन कौन से ऐसे एलिजिबिलिटी होते हैं। जैसे आपके द्वारा पूछा गया कुछ प्रश्न इस प्रकार है कि सर एक साथ क्या हम 2 स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से डाउट आपके पास आ रहा था कि अभी हमने एडमिशन ले लिया है लेकिन प्रॉपर कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, या फिर इस तरीके से प्रश्न आ रहा था कि क्या मैं अगर किसी XYZ स्टेट से बिलोंग करता हूं या करती हूं तो सेंट्रल लेवल का दे सकता हूं या नहीं दे सकती हूं, या फिर मेरा जो कॉलेज है वो किसी दूसरे स्टेट में है तो क्या वो एलिजिबल है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके द्वारा पूछे जा रहे थे। आज के इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं कि जब भी कोई एक स्टूडेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करता है तो किन बातों को सबसे ज्यादा उसको फोकस करना चाहिए और किस तरीके से जो है अप्लाई करना चाहिए ताकि जो सक्सेस रेट है स्कॉलरशिप अप्लाई का वो सबसे ज्यादा हो और रिजेक्शन का चांस कम जाए। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप 2 तरीके का होता है। पहला स्कॉलरशिप जो होता है वो गवर्नमेंट होता है, और दूसरा जो होता है चाहे उसको आप सेमी गवर्नमेंट बोल दो या प्राइवेट बोल दो, तो ये दोनों 2 प्रकार के स्कॉलरशिप होते हैं। इसमें भी डिवीजन किया हुआ होता है। जैसे अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में 2 प्रकार के स्कॉलरशिप होते हैं। पहला आपका जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, और दूसरा जो राज्य सरकार के स्तर पे होता है। यानी कि स्कॉलरशिप इतना तो क्लियर हो गया कि सेंट्रल भी होता है और स्टेट भी होता है। वहीं अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट बहुत से ऐसे ट्रस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पढ़ाई के लिए और भी जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आप समझ गए तो अब सवाल यह आता है कि कब सही समय है स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का। देखो, स्कॉलरशिप हर साल आता है। जैसे कि 2025 अब खत्म होने वाला है, 2026 आएगा तो फिर से नए एकेडमिक सेशन के लिए जो है स्कॉलरशिप निकल करके आएगा। और जिसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्कॉलरशिप है वो NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है। ये एक साइट है। साथ में ही आप साइट से इन चीजों को ध्यान में रखिए कि आपको कुछ ऐसे लिंक है जिस पे आपको टैप नहीं करना, क्योंकि स्कॉलरशिप के नाम पे फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है और आपको जो है इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज कि ट्रस्टेड सोर्स पे ही जो है अपने इंफॉर्मेशन को आप साझा करेंगे। अब कुछ बातों को बच्चों आपको यहां पे ध्यान रखना है ताकि आप जब स्कॉलरशिप अप्लाई करो तो स्कैम से बच सको और आपके जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाए। देखो, सबसे पहले तो कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार का स्कॉलरशिप अप्लाई करते हुए रिसर्च सही से कर लेना चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, ठीक है। मैटर ये करता है कि जो स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर रहे हो क्या वो आपके लिए प्रॉपर है। दूसरी चीज आपको यहां पे ध्यान ये देखना है कि बहुत से ऐसे स्कॉलरशिप्स जो होते हैं वो डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए होता है। यानी कि अगर आप चाहे डिग्री की पढ़ाई कर रहे हो या डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे हो तो ही आपके स्कॉलरशिप के लिए आप एप्लीकेबल हो। अदरवाइज इसके अलावा कोई व्यक्तिगत कोचिंग कर रहा है किसी एग्जाम की तैयारी के लिए तो उस तरीके में आप जो है स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। तो जो बच्चे चाहे व्यक्तिगत जो है वो कोचिंग ले रहे हैं कहीं पे, चाहे कोई ऐसे ही इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ रहे हैं, उस तो तब आपको वहां पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ये चीज क्लियर कर लीजिए। अब यहां पे समझिए कि एक चीज और यहां ध्यान देना है कि बहुत से स्कॉलरशिप के दौरान जो है लोन भी जो है एजुकेशन लोन आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये चीज आप क्लियर कर लो कि स्कॉलरशिप वैसी राशि होती है जो कि आपको
पढ़ाई के लिए दी जाती है और वो राशि आपसे नहीं ली जाती है, वो आपके योग्यता के ऊपर होता है, ठीक है। वही अगर लोन की बात करें तो एजुकेशन लोन ऐसा लोन होता है जो कि आपको दिया जाता है और एक निश्चित समय काल के बाद, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद आपको उसको लौटाना है। तो फायदा क्या है? तो फायदा है सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट का, यानी कि आपको जो है अगर एजुकेशन लोन लेते हो तो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम देना पड़ता है, ठीक है। इन सारी चीजों को अब जो है आप समझ गए, तो अब कुछ चीजों को और यहां पे ध्यान दो। सबसे मेन चीज जो है आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करते समय जो है, पहला कि रिसर्च अच्छा से करना है, ट्रस्टेड सोर्स पे ध्यान देना है। दूसरा, डॉक्यूमेंट जो है अपना ऑलवेज तैयार रखो। किसी भी स्कॉलरशिप में बैंक इंपॉर्टेंट होता है, आइडेंटिफिकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सारी चीजों को आपको यहां पे ध्यान देना है, जैसे आधार, इनकम सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ठीक है। एडमिशन अगर कहीं पे है तो उसका प्रूफ, और अगर आपके पास बैंक का पासबुक है जो कि अप टू डेटेड है तो वो, या फिर आपका बैंक क्या आधार से लिंक है या नहीं है, इन सभी बेसिक चीजों को आपको ध्यान से देखना है। ये कोई ऐसा चीज नहीं मैं बता रहा कि पहली बार आपको पता चल रहा हो, यानी कि अब फिर से नए सालों में नए बहुत से ऐसे स्कॉलरशिप निकल करके आने वाले हैं। तो आपको जो है बच्चों सबसे पहले इन सारी चीजों से जो है तैयारी कर लेना है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको रेडी कर लेना है। जब इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझ लोगे तो यहां पे देखो, इन सारी चीजों को मैंने पहले भी बताया है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो डाउट होता है। दूसरा कि कभी भी जो मिस्टेक है उसको अवॉइड करो। कभी भी जब भी आप जो है आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे तो वहां पे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो बहुत बच्चे फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं। तो अगर आपको यह लगता है कि इस प्रकार के डॉक्यूमेंट लगाने से स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा तो ये मिथ से आप निकलो। आपका जो, जैसे बहुत से कॉमन यहां पे देखो, जैसे डबल चेक बैंक डिटेल्स, अगर कोई आईएफएससी डाल रहा है, अकाउंट नंबर डाल रहा है तो वहां पे गलत डाल देता है। वैसे ही स्पेलिंग मिस्टेक से बचो, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है वो सही तरीके से बनाओ। जब आप सबमिट करोगे तो सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से सारा सब कुछ चेक करो, और लास्ट डेट, किसी भी स्कॉलरशिप के लास्ट डेट में कभी भी मत ट्रस्ट करो कि हाँ एकदम लास्ट में जा करके भरेंगे, क्योंकि उस समय जो है आपके साथ धोखा हो सकता है। इन सारी चीजों को समझने के बाद नेक्स्ट आपको यहां पे यह समझना है कि कौन कौन से ऐसे पॉपुलर स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको मिलता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको यह बता दिया, एनएसपी आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ठीक है। यहां पे आप जा करके लाखों हजारों स्कॉलरशिप्स ऐसे हर साल बच्चों को दिए जाते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिट है। ये चाहे मेडिकल का बच्चा हो, चाहे आपका कॉमर्स का बच्चा हो, या फिर आपका जो है आर्ट्स का बच्चा हो, सभी के लिए ये पोर्टल अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद AICTE प्रगति सक्षम स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स, ठीक है, ये भी हमने बताया है। ICMR जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, इसके लिए भी आपको मिलता है। मेडिकल साइंस के बच्चों के लिए ये मिलता है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप, ठीक है, ये माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, बहुत से ट्रस्ट होते हैं, तो टाटा ट्रस्ट मेडिकल एंड हेल्थ केयर स्कॉलरशिप, ये सारे MBBS के बच्चों के लिए है। BDS जो डेंटिस्ट होते हैं उनके लिए है। नर्सिंग जो बच्चा है उनके लिए है, और भी बहुत सारे हेल्थ स्कीम्स के लिए जो है यहां पे अवेलेबल है। स्वामी विवेकानंद मेरिट कम, ठीक है, ये जो है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो है ये अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल के बच्चे इसका फायदा उठाते हैं। NEST स्कॉलरशिप, ये एंट्रेंस टेस्ट होता है, जब आप एंट्रेंस दे दोगे तो आपके जो क्षमता है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है, उसके आधार पे जो है ये आपको मिलता है। तो बच्चों इसी प्रकार के बहुत से स्कॉलरशिप्स जो है यहां पे मिलते हैं। कंक्लूजन की अगर बात करूं तो कंक्लूजन में मैं क्या बोल रहा हूं, तो आपको इन्हीं सब मिस्टेक को अच्छे से देखना है, और साथ में ही एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो है वो ऑफिशियल साइट पे ही जाओ। पहला अगर मैं बोल दूं कि अगर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर आते हो तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में आपको यही दो पोर्टल पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करना है। सबसे पहला आपको जो ट्रस्ट करना है बच्चों, वो कौन सा पोर्टल पे ट्रस्ट करना है, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखो, सबसे पहले NSP पे आपको सर्च करना है, NSP आ जाएगा, ठीक है। और NSP जैसे ही आएगा ना,
यहां पे आपको ध्यान देना है प्रॉपर। देखो मैं दिखा देता हूं, एनएसपी स्कॉलरशिप, ठीक है, सबसे ऊपर आता है, ये आपका एनएसपी हो गया। इस एनएसपी पे बच्चों ऑफिशियली यहां पे लाखों हजारों, सबसे पहले तो आप सभी को अकाउंट बना लेना है। तो ये अकाउंट बना लोगे तो आपके पास आपके जरूरत के अकॉर्डिंग यहां पे स्कॉलरशिप आ जाएगा। दूसरा जो ट्रस्टेड है वो है माई स्कीम, ठीक है, माई स्कीम। जैसे ही इसको आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आ जाता है, ठीक है, और इस पे आप टैप करोगे ये खुल जाएगा। ये दो ऐसे साइट हैं जो गवर्नमेंट पोर्टल के लिए होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी ट्रस्ट का, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अच्छा से रिसर्च करना पड़ेगा, क्या कोई हिडन जो है वो एग्रीमेंट तो नहीं है उसके पीछे। इन सारी चीजों की बातों को जो है अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके की जानकारी के लिए आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी को जुड़ जाना है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। तो आई होप बच्चों की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जो है वो उपयोगी होगा, यूजफुल होगा। और नेक्स्ट टाइम से जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो मेरे द्वारा बताए गए बातों को अच्छे से जो है वो माइंड में रखोगे और मिस्टेक्स करने से बचोगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।